के हाथ है वो भागीदार आपके हाथ है वो भागीदार भिजवाला राम नाम की माला जपेगा कोई भिजवाला राम नाम की माला जपेगा कोई भिजवाला 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 ओ जय श्री राम जय श्री राम हाथ उठाते हुए नाचते हुए घूमते हुए राम के जयकारा लगाते हुए जय जय श्री राम वो किस्मत के ताज खोलेगा किस्मत के ताज खोलेगा किस्मत के ताज। आप उसके संपादक हैं और मेरे यशस्वी और लाडले शिष्य हैं श्री राहुल बैरागी जी और राहुल बैरागी जी की पूरी टीम को भी जोरदार आशीर्वाद। निर्विघ्नता पूर्वक यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। रामचंद्र भगवान की जगदीशपुर की इस पावन धरा पर आयोजित राम कथा के इस पावन जिनके श्री मुख से हम इस राम कथा को सुन रहे थे, ऐसे हमारे राष्ट्र संत श्रद्धेय शैलेंद्र कृष्ण जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मंच के सामने विराजमान देवी स्वरूपा माताएं बहनें, आसपास के ग्राम से पधारे सभी धर्म प्रेमी हमारे सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित हुआ है और इसके लिए मैं आयोजक समिति गोपी महिला मंडल को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है। शुरू में हमें बड़ा डर लग रहा था जब आयोजक गण आए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है और उसमें इस प्रकार के बड़े आयोजन वास्तव में कहीं ना कहीं मन को भय पैदा करते हैं। लेकिन बहुत परमपिता परमात्मा की कृपा से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बड़ा आनंद के साथ में हम आज जब यहाँ समापन पे एकत्र हुए हैं। लेकिन आगे मेरा आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा हम सब गंभीरता से लें इसको, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी बच्चे हैं अपने परिवार में, सरकार उनको वैक्सीन स्कूलों में लगवा रही है, उनको अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इस बीमारी का यदि कोई बचाव है तो वे वैक्सीन है। इसकी हम सब चिंता करेंगे। बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित हुआ है। राम नाम की वास्तव में जितना कहा जाए उतना कम है। राम नाम की अद्भुत गरिमा, राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुद्र सेतु बनाया, केसरिया रण में थे। ऐसे राम नाम की कृपा है और राम ही सकाम है, राम ही निष्काम है, राम जी की कृपा से ही सारा ताम झाम है। क्या बात। यूं तो बलशालियों में सबसे बड़ा राम है, पर राम से भी बड़ा बलशाली राम नाम है। और ऐसे प्रभु श्री राम के सुंदर चरित्र का, सुंदर कथा का यहाँ पर आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा शायद क्षेत्र के अंदर फैलेगी। हम जो है इसको इस्लाम नगर से जगदीशपुर बनाने की तरफ बढ़ेंगे। आज प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ है और मेरा अनुरोध है यहाँ उपस्थित, जैसे ही ये कोरोना का भय समाप्त हो, एक बार सबको कहीं न कहीं क्रमशः परिवार के साथ या ग्रुप के अंदर एक बार प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन करने भी जाना चाहिए। मैं भी विधायक इस नाते से कोशिश करूंगा कि हमारा जैसा गोपी महिला मंडल है, ऐसे कुछ सदस्यों के साथ
हम वहां पर जो है चले और जो है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन करें। आयोजक गणों ने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम। पावन धरा पर राम कथा का सफल आयोजन का आज यहाँ पर समापन था और यहाँ गोपी महिला मंडल द्वारा ये बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामवासी, हमारे धर्म प्रेमी माताएं बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मैं हृदय से आयोजक गणों को धन्यवाद देता हूँ। वो साथ में हमने एक आग्रह भी किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका भी पालन करें, ऐसा सबसे आग्रह है। धन्यवाद। आज की कथा को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि काफी भीड़ लगी हुई है और कोरोना की तीसरी लहर का भी संकेत दिख रहा है, क्या जगदीश वृंदावन धाम में गोपी महिला मंडल के द्वारा नवद्वीपीय श्रीमद राम कथा का ही पवित्र आयोजन रखा गया है। आज इस कथा भगवान की पूर्ण होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा को श्रवण करके राम कथा से यही शिक्षा लेना चाहिए कि जैसी मर्यादा भगवान श्री राम के जीवन में थी, वो मर्यादा आज यदा कदा ही दिखाई देती है। तो राम कथा को श्रवण करने के लिए इतनी भीड़ लगी, इस पब्लिक समुदाय से, जन समुदाय से इतना ही निवेदन है कि मर्यादा हमारे जीवन में भी हो। भगवान श्री रामचंद्र जी आदर्श की शिक्षा देते हैं, हम सबको आदर्शवादी बनना चाहिए। और राम और रावण के युद्ध में रावण की यदि विजय, रावण की यदि हार हुई प्रोग्राम से, तो केवल एक ही कारण था कि रावण चरित्रहीन था और भगवान श्री राम चरित्रवान थे। तो राम कथा की पूरी शिक्षा हम सब राम भक्तों के लिए केवल चरित्रवान बनने की शिक्षा देती है। चरित्रवान का सर्वत्र विजय और सर्वत्र पूजन होता है। आपने दूसरा प्रश्न कहा कि कोरोना आक्रमण पर है और इतनी भीड़ क्यों है, तो सरकार के द्वारा गाइडलाइन नहीं आ पाई थी, इसलिए इतनी भीड़ लग गई थी। मैं सरकार को अपनी ओर से चेताता हूँ हमेशा हर मंच पर। तो इस मंच से मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब जो आगामी भीड़ वाले कार्यक्रम हों, तो कथा ही केवल बंद ना हो में, बल्कि नेताओं की जनसभाएं बंद हो में। बहुत बढ़िया। हमेशा गाइडलाइन चालू होती है, उसमें सबसे पहले मंदिर बंद होते हैं, भगवान की कथाएं बंद होती हैं। कहते हैं कि भगवान की कथा में बहुत सारी पब्लिक होती है, लेकिन भगवान की कथा से 5 गुना ज़्यादा पब्लिक नेताओं की भीड़ में होती है। तो नेताओं को चाहिए, सरकार को चाहिए कि पहले वो नेताओं की भीड़ कम करवाएं, नेताओं की जनसभाएं बंद करवाएं, उसके बाद में धर्म के प्रचारक अपनी धर्म सभाएं बंद कर देगा। लेकिन जब तक सरकार अपनी जनसभा बंद नहीं करेगी नेताओं की, तब तक शैलेंद्र कृष्ण व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाएगा। जय श्री पालन करें और मास्क हमेशा लगा के रखें। और सचमुच ऐसे टाइम पर इतनी भीड़ होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी कथा की भीड़ से क्या होगा? यहाँ तो केवल प्रभु का गुणगान ही हो रहा है। प्रभु मतलब जब संकट आता है, कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो भगवान का नाम ही विपत्ति संकटों काटता है। लेकिन सरकार हमेशा करती है कि खुली रहेंगी मधुशाला, मंदिर को बंद कर देती, मधुशाला को खुलवा के रखती है। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम लोग तो धर्म के प्रचारक हैं, धरती माता पर प्रभु राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर के नाम का गुणगान करके सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी चुनावी रैलियों को बंद करावे, जनसभाओं को बंद करावे, हम लोग तो भैया तत्काल बंद कर देंगे अपनी सभाएं। लेकिन पहले सरकार, पहला कदम सरकार का होगा।